जय हिंद, जय जोहार। आज है 1 अक्टूबर 2025 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर निकल कर सामने आ रही है रांची से यानी झारखंड जागरण से। तो अविनाश कुमार बने हैं नए मुख्य सचिव। तो कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना। 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अविनाश। तो झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गई है और इसके साथ ही अविनाश कुमार को मुख्य सचिव का प्रभार दिया गया है। 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अविनाश कुमार राज्य के 26वें मुख्य सचिव होंगे। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से अधिसूचना जारी होने के बाद अविनाश कुमार ने मुख्य सचिव का प्रभार भी ग्रहण कर लिया है। मुख्यमंत्री ने दोनों अधिकारियों को शुभकामनाएं दी और वहीं अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह को विकास आयुक्त का प्रभार दिया गया है। वहीं 734 करोड़ के जीएसटी घोटाले में अमित गुप्ता की 15.41 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त हुई है। तो ईडी ने 734 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले में मास्टरमाइंड कोलकाता के कारोबारी अमित गुप्ता की 15.41 करोड़ की 10 अचल संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त कर ली है। ये सभी अचल संपत्ति बंगाल के कोलकाता में हावड़ा में हैं। ईडी ने अनुसंधान में पाया कि अमित गुप्ता जीएसटी घोटाले का मुख्य सरगना है, जो अपने गिरोह के सहयोगियों के साथ मिलकर जीएसटी घोटाले में शामिल था। ईडी रांची ने जीएसटी खुफिया महानिदेशालय जमशेदपुर में दर्ज केस के आधार पर ईसीआर कर पूरे मामले की जांच शुरू की थी। छेड़छाड़ के आरोपित बीएसएफ जवान ने मुरहू थाने में बिजली तार लटक कर दे दी जान। घर से उठाकर ग्रामीणों ने सौंपा था पुलिस को। मुरहू थाना प्रभारी किए गए निलंबित। तो मुरहू थाना परिसर स्थित टॉयलेट में मंगलवार सुबह छेड़छाड़ मामले के एक आरोपित मुरहू के मेराल गांव निवासी बीएसएफ जवान 35 वर्षीय राहुल कुमार मांझी ने बिजली तार के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर खूंटी के एसपी मनीष टोप्पो, एसडीपीओ वरुण रजक समेत अन्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। एसपी मनीष टोप्पो ने बताया कि आरोपित पर मुरहू थाने में छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले पर उसे मुरहू थाना लाया गया था। एसपी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। 300 मरीजों को दिया गया स्वास्थ्य परामर्श। वहीं कुर्मी को आदिवासी की सूची में शामिल नहीं होने देंगे। तो जागरण संवाददाता रांची से कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग का कड़ा विरोध शुरू हो गया है। आदिवासी 22 पढ़ा सरना समिति की बैठक मंगलवार को सदमा मैदान में आयोजित की गई। अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष बाबूलाल महली ने की, वह संचालन हरिलाल मुंडा ने किया। वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज किसी भी कीमत पर कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल नहीं होने देंगे। चिंता जताई है कि केंद्रीय आदिवासी समाज के कुछ प्रतिनिधि अलग अलग स्थानों पर रैली और कार्यक्रम की घोषणा कर रहे हैं। इससे आदिवासी समाज में असमंजस और दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है। अगली खबर चलते हैं। तो ये रहा हमारा प्यारा रांची, जहां पर नवरात्रि के में महानवमी पर महाअष्टमी पर बहुत ही आकर्षक जो है पंडाल सजाया गया है। ये दृश्य जो है ये जिला स्कूल के प्रांगण का है, जहां पर बहुत ही सुसज्जित ढंग से पंडाल का आयोजन किया गया है। तो बिहार में घटे 47 लाख मतदाता। तो एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने जारी की अंतिम मतदाता सूची। पिछली सूची में थे 7.89 करोड़ मतदाता, अब रह गए 7.42 करोड़। तो बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद मंगलवार को निर्वाचन आयोग ने बिहार की सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं की सूची जारी कर दी है। एसआईआर आरंभ होने के साथ मतदाताओं की संख्या में अंतिम सूची के मतदाताओं की संख्या में कुल 47,77,487 मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है। अंतिम सूची में राज्य के 7,41,92,357 योग्य मतदाताओं के नाम सम्मिलित हैं। इनमें 3,92,07,000 पुरुष और 3,49,82,828 महिलाएं हैं। अभी भी नाम जुड़वाकर कर सकते हैं मतदान। वहीं
ट्रंप वीजा नीति की सख्ती का असर, तो भारत में काम बढ़ाने जा रही है टेक कंपनियां। अर्थशास्त्रियों और उद्योग के जानकारों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की H-1 वीजा नीति से अमेरिकी कंपनियों के महत्वपूर्ण काम भारत की ओर स्थानांतरित होने की रफ्तार बढ़ेगी। इससे वित्त से लेकर अनुसंधान और विकास तक के कार्यों को संभालने वाले वैश्विक क्षमता केंद्रों यानी GCC के विकास को गति मिलेगी। भारत में फिलहाल 1700 GCC हैं, जो पूरी दुनिया के 50% से अधिक है। पलामू से चुराकर 27 लाख में बेची गई मिर्जापुर की हथिनी तो छपरा में बरामद। तो पलामू से एक पखवाड़े पहले चोरी हुई हथिनी जयामती को पुलिस ने बिहार के छपरा में बरामद कर लिया है। उसे यहां 27 लाख रुपए में बेचा गया था। इस संबंध में 12 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर निवासी नरेंद्र कुमार शुक्ला ने अपने 3 व्यवसायी सहयोगियों और महावत के विरुद्ध पलामू के सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आज से बदल जाएगी UPI से लेकर रेल टिकट बुक करने तक के नियम। तो आज से शुरू हुए अक्टूबर महीने के साथ ही कई वित्तीय और गैर वित्तीय बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इसमें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI से लेकर रेलवे टिकट बुकिंग तक होने वाले बदलाव शामिल हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में। तो NPCI बंद कर देगा पूल ट्रांजैक्शन सुविधा। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम फोनपे, गूगल पे और पेटीएम जैसे UPI प्लेटफॉर्म पर पर्सन टू पर्सनल यानी P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट या फिर पूल ट्रांजैक्शन सुविधा बंद कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप किसी से रिक्वेस्ट करके पैसे नहीं मंगा सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य यूजर सुरक्षा को बढ़ाना और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना है। स्पीड पोस्ट भेजने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा, वहीं सिर्फ आधार सत्यापित यूजर ही आरक्षित टिकट बुक करा सकेंगे। तो 1 अक्टूबर से ऑनलाइन रिजर्वेशन विंडो खुलने के बाद पहले 15 मिनट सिर्फ आधार सत्यापित यूजर ही आरक्षित टिकट बुक करा सकेंगे। दुरुपयोग रोकने के लिए इस नियम का ऐलान किया गया है। RBI लाएगा नए चेक भुगतान सेवा। वहीं तेज भुगतान की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए RBI 4 अक्टूबर से निरंतर चेक समाशोधन की सुविधा शुरू करेगा। यह सुविधा 2 चरणों में लागू होगी। पहले चरण में यह 4 अक्टूबर से 2 जनवरी 2026 तक लागू होगा। दूसरा चरण 3 जनवरी 2026 से शुरू होगा। वहीं पर ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियमों में होगा बदलाव। वहीं PNB का लॉकर शुल्क बढ़ेगा। तो ये तरह से बदलाव देखने को मिलेंगे। 4 यूरोपीय देशों में आज से शुल्क मुक्त निर्यात। तो भारत ने पिछले साल मार्च में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein के साथ किया था समझौता। तो यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA के साथ पिछले साल मार्च में भारत ने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी टेपा किया था। इस पर 1 अक्टूबर से अमल होने जा रहा है। इसके साथ ही EFTA में शामिल स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein जैसे 4 देशों में अब भारतीय वस्तुओं का निर्यात बिना शुल्क या काफ़ी कम शुल्क पर हो सकेगा। वहीं पर रिकॉर्ड स्तर को पार कर सकती है 2 पहिया की बिक्री। तो GST की दरों में कटौती से 2 पहिया वाहनों के बाजार की सुस्ती को पूरी तरह से दूर कर दिया है। 22 सितंबर 2025 के बाद शोरूम के बाहर उमड़ने वाली भीड़ 2 पहिया वाहन निर्माता कंपनियों की उम्मीदों से ज़्यादा है। वहीं पर अगली खबर की ओर चलते हैं। तो साइबर अपराधों की बाढ़, महिलाओं के विरुद्ध बढ़े अपराध। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई है। बच्चों के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि हुई है। तो सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की तमाम कोशिशों के बावजूद साइबर अपराधियों पर लगाम नहीं लग पा रहा है। साइबर अपराधों में 2022 की तुलना में 2023 में 31.2% की जोरदार बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की 2023 की रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराधों में 28.8% की जबरदस्त वृद्धि हुई है। अनुसूचित जातियों में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध भी अपराध बढ़े हैं, जबकि हत्या के मामले और वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराधों में मामूली कमी आई है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाअष्टमी पर काली मंदिर में की पूजा अर्चना। तो UGC ने राज्यों के 54 प्राइवेट विश्वविद्यालय को घोषित किया डिफॉल्टर। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने राज्यों के 54
प्राइवेट विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया है। अधिकारियों के अनुसार यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 13 के तहत अनिवार्य जानकारी पेश नहीं करने और उनकी वेबसाइट पर सार्वजनिक जानकारी नहीं देने के कारण विश्वविद्यालय पर यह कार्रवाई की गई है। अगली खबर की ओर चलते हैं। घर पर टेस्ट को तैयार भारतीय टीम, तो विंडीज के विरुद्ध पहला टेस्ट कल से होगा और बुमराह कुलदीप को अभ्यास से आराम दिया गया है। तो श्रीलंका पर मिली 59 रनों के जीत में दोनों खिलाड़ियों ने बल्ले और गेंद से दिखाया कमाल। अमनजोत और दीप्ति ने लिखी जीत की पटकथा। अगली खबर की ओर चलते हैं। अल्कराज ने जीता वर्ष का 5वां खिताब, तो विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराकर जापान ओपन का खिताब जीता है। मंगलवार को हुए फाइनल में अल्कराज ने सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराकर हाल ही में लेवर कप में फ्रिट्ज से मिला हार का हिसाब भी चुकता कर लिया है। अल्कराज का यह 2025 का 5वां और करियर का 24वां खिताब जीत है। तो सुमित अंतिल ने जीता सोना, योगेश की चांदी। खबर है विश्व पैरा एथलेटिक्स से, तो भारत के स्टार पैरा भाला फेंक एथलीट सुमित अंतिल ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना दबदबा कायम रखते हुए लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता। तो वहीं चक्का फेंक खिलाड़ी योगेश कथुनिया ने लगातार तीसरा रजत पदक अपने नाम किया है। तो यह है सुमित अंतिल और यह है योगेश कथुनिया। और ये है क्विज संख्या 10 और दैनिक जागरण से क्विज की संख्या 10 पर सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की प्रधानमंत्री की पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली। अमेरिका यूक्रेन को कौन सा मिसाइल देने पर विचार कर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉम हॉक। और रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो ये है श्रीश चंद्र मुर्मू की। अगली खबर की ओर चलते हैं। सुरक्षा आकलन में परमाणु हथियारों की चुनौतियों का भी रखा जाएगा ध्यान, कहना है सीडीएस का। तो भारत के संदर्भ में परमाणु हथियारों के उपयोग की संभावना बहुत कम, तो भविष्य पर नज़र, प्रतिरोधी तंत्र के निर्माण के लिए यह दृष्टिकोण सही होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को कहा कि देश की सुरक्षा चुनौतियों के आकलन में परमाणु हथियारों के संभावना चुनौतियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रतिरोधी तंत्र निर्माण के लिए यह दृष्टिकोण सही होगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो यूजीसी ने राज्यों के 54 निजी विश्वविद्यालय को घोषित किया डिफॉल्टर। वहीं किसानों की आत्महत्या में महाराष्ट्र आगे, शाम 6 से रात 9 बजे के बीच सबसे अधिक सड़क हादसे होते हैं। तो किसानों की आत्महत्या के मामले में 38% के साथ महाराष्ट्र सबसे आगे है। किसानों की आत्महत्या के मामले में कर्नाटक 22.5% के साथ दूसरे स्थान पर। 2023 में देश में कुल 10,700 किसानों की आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए। अपराध दर में बढ़ोतरी, वहीं पर रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 2022 में 422.2 से बढ़कर 2023 में 448.3 हो गई है। इसमें आईपीसी के तहत अपराध 60.3% और शेष 39.7% विशेष एवं स्थानीय कानूनों के तहत दर्ज हुए हैं। महानगरों में अपराध दर की गणना वास्तविक जनगणना 2011 के आधार पर की गई है। वहीं पर अनुसूचित जनजाति के खिलाफ बढ़े हैं अपराध। तो भारत में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के खिलाफ अपराध के मामलों में बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2023 में अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध के मामलों में 28% की वृद्धि हुई है। समान अवधि में देश में आपराधिक गतिविधियों में 2022 की तुलना में 7.2% का इजाफा दर्ज किया गया है। वहीं बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में करीब 9% बढ़े हैं। तो इस तरह से एक बड़ी खबर है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार। लेह अपेक्स बॉडी का वार्ता से पीछे हटना उसे ही खड़ा कर रहा है कटघरे में। तो संगठन राज्य के दर्जे व 6ठी अनुसूची से सामाजिक और आर्थिक हितों का चाहते हैं संरक्षण। केंद्र की ओर से गठित लद्दाख स्वायत्त विकास परिषदें पहले से
इसी उद्देश्य से विकास को दे रही है गति। तो लेह में हुई हिंसा के बाद स्थिति धीरे धीरे समान होती जा रही है, लेकिन राज्य के दर्जे के साथ ही 6ठी अनुसूची की मांग कर रहे लद्दाख के संगठनों लेह अपेक्स बॉडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का केंद्र सरकार के साथ बातचीत से पीछे हटने का ऐलान फिर गतिरोध पैदा कर रहा है। LAB और KDA की ओर से पहले लेह में शांति और सोनम वांगचुक व अन्य लोगों की रिहाई की शर्त रखना उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने के साथ उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है। इससे लद्दाख का भला कम, नुकसान ज़्यादा करेगा। लद्दाख के लोगों व चयनकारों का मानना है कि टकराव व गतिरोध से नहीं बल्कि संवाद और समन्वय से ही समाधान निकलेगा। वहीं सोनम वांगचुक और अन्य पर कार्रवाई के पर्याप्त सबूत कहना है प्रशासन का। तो लद्दाख प्रशासन ने एक बार फिर साफ किया है कि लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक व अन्य पर कार्रवाई के लिए प्रशासन के पास पुख्ता सबूत है। गाजा से आतंकी संगठन हमास का खात्मा तय तो खुद को ख़त्म कर रहे या इजराइल अमेरिका मिलकर ख़त्म करेंगे। शांति योजना को अरब देशों से मिले समर्थन से हमास दबाव में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा को लेकर घोषित शांति योजना की प्रति आतंकी संगठन हमास के पास पहुंच गई है और वह इसकी समीक्षा कर रहा है। शांति योजना को जिस तरह का समर्थन मिला है उससे हमास पर इसे मानने का दबाव बढ़ गया है। हमास के लिए हर स्थिति में खत्म हो जाने वाले हालात हैं। गाजा को उग्रवाद मुक्त क्षेत्र बनाने की ट्रंप की है योजना। वहीं लंदन में गांधी प्रतिमा पर तोड़फोड़, लिखी अपमानजनक बातें। तो टेविस्टॉक स्क्वायर पर लगी गांधी जी की प्रतिमा में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। गांधी जयंती से पहले सोमवार को हुई इस घटना की भारतीय उच्चायोग ने कड़ी निंदा की है। वहीं पर पाकिस्तान में सुरक्षा बल मुख्यालय के पास आत्मघाती हमला हुआ है, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है, 30 से अधिक घायल हुए हैं। किसी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेवारी। जवाबी कार्रवाई में आत्मघाती समेत 6 हमलावर मारे गए हैं। अमेरिका में मंडराया शटडाउन का संकट, ट्रंप ने दी कर्मचारियों की छंटनी की धमकी। तो अमेरिकी सरकार वर्ष 1981 के बाद से 15वें शटडाउन की ओर बढ़ रही है, क्योंकि संघीय एजेंसियों को फंडिंग देने के लिए कांग्रेस में रिपब्लिकन व डेमोक्रेट्स के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है। भारत ने 17 वर्षों के बाद पहली बार आरोपित को अमेरिका प्रत्यर्पित किया। तो ये था आज के समाचार पत्रों के खास खबर। तो हर रोज़ के समाचार पत्रों के खास खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शंकर बेदिया क्लासेस। और यदि आप JPSC के एस्पायरेंट हैं तो हमारे इस चैनल में सब चैप्टर वाइज क्लासेस ली जाती हैं, जहां से आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।